नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में मैं कई वीडियो आपको बना चुका हूं। उसमें मैंने आपको नागभट्ट प्रथम, कैकुस्थ और वत्सराज के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में। तो आप हेडिंग लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? तो गुर्जर प्रतिहार वंश। और शासक कौन सा है गुर्जर प्रतिहार वंश में? तो जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वो नागभट्ट द्वितीय। कौन सा है? नागभट्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। और नागभट्ट सेकंड का जो टाइम पीरियड था वो 795 ईस्वी में शासक बना और 833 ईस्वी तक ये शासन किया था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। ये नागभट्ट जो द्वितीय था, कब से कब तक टाइम पीरियड है इसका? तो नागभट्ट द्वितीय 795 से लेकर के 833 ईस्वी तक शासन काल किया था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। यह वत्सराज और सुंदर देवी का पुत्र था, क्योंकि इसके फादर का नाम क्या था? किसका यह है? किसका था? तो वत्सराज और प्लस कौन? सुंदर देवी। कौन सी देवी? सुंदर देवी का पुत्र था। किसका था? तो वत्सराज और सुंदर देवी का पुत्र था। ये जो था नागभट्ट, इसने कन्नौज के शासक, कहां के शासक? कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध। कौन सा युद्ध? चक्रयुद्ध को युद्ध में पराजित किया। किसको किया? तो चक्रयुद्ध यहां का शासक था और चक्रयुद्ध को युद्ध में पराजित किसके द्वारा किया गया? तो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा किया गया। इसके अलावा एक युद्ध हुआ था मुंगेर का युद्ध, और मुंगेर स्थान पड़ता है बिहार में। कौन सा युद्ध? तो मुंगेर का युद्ध। तो मुंगेर का युद्ध, और ये मुंगेर का जो युद्ध हुआ ये कहां पर? तो बिहार में हुआ था। मुंगेर कहां है? बिहार में। इसने पाल शासक धर्मपाल को, कौन से को? धर्मपाल को पराजित किया। तो इसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। इसके बाद में 806 ईस्वी में यह किससे? राष्ट्रकूट शासक। और राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से क्या हो गया? पराजित हो गया। तो ध्रुव से इसको हारना पड़ा, पराजित हो गया। कौन से शासक थे? तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये पराजित हो गया। यानी इसने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को तो युद्ध में पराजित कर दिया, और मुंगेर के जो बिहार के शासक थे धर्मपाल, तो धर्मपाल को भी युद्ध में पराजित कर दिया। ये धर्मपाल का ही प्रतिनिधि था। कौन? चक्रयुद्ध। और 806 राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये पराजित हो गया। इसके बाद में इसकी जानकारी के बारे में, किसकी? तो इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? तो वो ग्वालियर प्रशस्ति है। कौन सी है? तो वो ग्वालियर प्रशस्ति है। तो इस ग्वालियर प्रशस्ति इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इस ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। और इस ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कहा गया है कि ये कैसा था? दानशीलता की प्रवृत्ति थी। किसकी? तो ग्वालियर प्रशस्ति में किसकी? दानशीलता की प्रवृत्ति के कारण। कौन सी प्रवृत्ति? तो दानशीलता की प्रवृत्ति के कारण इसको क्या कहा गया है? कर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको
कर्ण कहा गया है, कहा गया है किसकी दानशीलता के कारण? तो यानी नागभट्ट द्वितीय की दानशीलता की प्रवृत्ति थी, और ये प्रवृत्ति के बारे में किसके कुछ में बताया गया है? तो ग्वालियर प्रशस्ति के अंतर्गत ये जानकारी दी गई है कि ये दानवीर था, और दानवीर की वजह से इसको किसकी उपाधि दी गई? तो कर्ण कहा गया है। तो किस शासक को कर्ण कहा गया है? तो दानशीलता के कारण नागभट्ट द्वितीय को क्या कहा गया है? कर्ण कहा गया है। इसके अलावा चंद्रप्रभा सूरी के प्रभावक ग्रंथ, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है चंद्रप्रभा सूरी, और चंद्रप्रभा सूरी ने, या चंद्रप्रभा सूरी के प्रभावक चरित, तो चंद्रप्रभा सूरी ने एक पुस्तक लिखी है प्रभावक चरित। तो किसने लिखी है? चंद्रप्रभा सूरी की प्रभावक चरित ग्रंथ के अनुसार, तो इस प्रभावक ग्रंथ के अनुसार इसने 833 ईस्वी में किसके द्वारा? तो नागभट्ट सेकंड के द्वारा 833 ईस्वी में गंगा नदी में जल समाधि ले ली, जल समाधि ले ली। तो कौन सी में? ये गंगा नदी में जल समाधि किसके द्वारा ली गई? तो नागभट्ट सेकंड के द्वारा गंगा नदी में जल समाधि ली गई। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो ये चंद्रप्रभा सूरी, कौन सा प्रभा? चंद्रप्रभा सूरी के प्रभावक चरित ग्रंथ से ये जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा चौहान शासक था गुहक, कौन सा? तो चौहान शासक गुहक। तो ये जो चौहान शासक गुहक, ये इसका सामंत था। गुहक नागभट्ट का सामंत था। किसका था? नागभट्ट का सामंत था। तो ये नागभट्ट का सामंत था। इसके अलावा इस गुहक का जो सामंत था, इसका सामंत कौन था? तो इसका सामंत हट्टड़ था। कौन था? हट्टड़। और इस हट्टड़ ने किसका निर्माण करवाया? तो इसने जीर्ण माता का मंदिर बनवाया था। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण इस गुहक के जो सामंत था हट्टड़, उस गुहक के सामंत हट्टड़ के किसका निर्माण करवाया गया? तो जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके बाद में नेक्स्ट शासक जो हुआ वो कौन था? तो वो था रामभद्र। कौन सा हुआ? तो वो हुआ रामभद्र। तो नेक्स्ट शासक हुआ रामभद्र। तो ये रामभद्र शासक बना, कब बना था? तो ये 833 ईस्वी में, 33 ईस्वी में शासक बना था। कौन? रामभद्र। और 836 ईस्वी तक रहा था। बस 3 साल इसने शासन किया था। 33 से लेकर के 36 ईस्वी तक शासन किया, और रामभद्र ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट मिलता है? तो एक तो ये किसका पुत्र था? तो ये रामभद्र नागभट्ट सेकंड व इष्टा देवी का पुत्र था। कौन सी देवी? इष्टा देवी का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो ये नागभट्ट सेकंड और इष्टा देवी का पुत्र था। इसकी पत्नी कौन थी? तो इसका विवाह है। तो इसका विवाह किसके साथ हुआ? तो ये अप्पा देवी से हुआ। अप्पा देवी से हुआ। तो विवाह किससे हुआ? अप्पा देवी से हुआ। और इसका पुत्र कौन था? तो इसका जो पुत्र था तो वो कौन था? मिहिर भोज। कौन सा? मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ये सबसे प्रतापी शासक अगर कोई था तो वो मिहिर भोज था। और ये किसका? रामभद्र। और रामभद्र ने कब? 833 से लेकर के 836 ईस्वी। इसके बाद में यह क्या हुआ कि पाल शासक था देवपाल, और देवपाल से युद्ध में पराजित हो गया। बस यही चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं है। तो ये देवपाल, पाल शासक, कौन सा शासक? तो पाल वंश के शासक।
देवपाल से युद्ध में पराजित हो गया। युद्ध में पराजित हो गया। तो बस इसका एक ही बहादुरी का काम था कि इसने मिहिर भोज को जन्म दिया था, बाकी कोई और विशेष कार्य इसने नहीं किया। तो क्या था कि इसने मिहिर भोज जैसे प्रतापी शासक, यानी जिसको गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो मिहिर भोज के काल को कहा जाता है। तो ऐसे मिहिर भोज जैसे प्रतापी शासक को जन्म दिया, ये ही इसका महत्वपूर्ण काम था किसका, रामभद्र का। तो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, कौन सा शासक, नागभट्ट, और नागभट्ट शासक बना 795 ईस्वी में और 833 ईस्वी तक शासन किया। यह वत्सराज और सुंदर देवी का पुत्र था। कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को इसने युद्ध में पराजित किया। ये जो चक्रा युद्ध था ना, चक्रा युद्ध, ये धर्मपाल का प्रतिनिधि था, यानी धर्मपाल के द्वारा अपॉइंट किया गया था। फिर इसने मुंगेर के युद्ध में, जो मुंगेर बिहार में, इसको धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। और 806 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। इसकी जानकारी के प्रमुख जो स्रोत है वो कौन सा है, ग्वालियर प्रशस्ति है। और ग्वालियर प्रशस्ति में इसकी दानशीलता की बताया गया है, और दानशीलता की प्रवृत्ति के कारण इसको कर्ण कहा गया है। किसको, नागभट्ट द्वितीय को। एक पुस्तक लिखी है चंद्रप्रभा सूरी ने, और चंद्रप्रभा सूरी का जो ग्रंथ है वो है प्रभावक चरित। तो इस प्रभावक चरित में बताया गया है कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी के तट पर, यानी गंगा नदी में, तट पे क्यों, गंगा नदी में कब, 833 ईस्वी में जल समाधि ले ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके अलावा जो चौहान शासक गुहक था, गुहक जो चौहानों का संस्थापक माना जाता है, तो चौहान शासक गुहक ये नागभट्ट द्वितीय का क्या था, सामंत था, नागभट्ट द्वितीय। और गुहक का सामंत कौन था, हट्टड़ था, और हट्टड़ ने जिसने सीकर में जीर्ण माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में रामभद्र हुआ जो 833 से 36 तक, इसकी पत्नी का, इसकी किसका पुत्र था, तो ये नागभट्ट द्वितीय और इष्टा देवी का पुत्र था। इसका विवाह किससे हुआ, तो अप्पा देवी से हुआ। और इसने किस पुत्र को जन्म दिया, तो मिहिर भोज का जन्म हुआ था। और ये पाल वंश के शासक देवपाल से युद्ध में पराजित हो गया। तो कौन, तो ये रामभद्र। तो ये था इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े, एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय